सुप्रभातम बच्चों, प्रवीण शिक्षा निकेतन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति। आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसमें कहानी है दो हंस और एक कछुए की। जो कछुआ और हंस की एक कहानी है कि किस प्रकार जो हित चाहने वाले मित्रों की बात नहीं मानते हैं, उसकी किस प्रकार दुर्गति होती है, इस कहानी में बताया गया है। और दूसरी बात बताइए कि किसी को भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, जितना हो जितना संभव हो उतना ही उत्तर देना चाहिए। तो आज हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर यानी अभ्यास प्रश्न उत्तराणी प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसमें आपके पहला जो प्रश्न है वो आपको उच्चारण करना है। पहला प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर 1, उच्चारण कुरुत यानी उच्चारण कीजिए। आपको सिर्फ उच्चारण करना है। फुल्लोत्पलम, ठीक है। इस प्रकार अवलंबे, पक्कत्वा, आवाभ्याम, बक्षिष्यामि। आप भी बोलते जाना। बक्षिष्याम हो गया। अब है आपके आवाभ्याम हो गया, वही बक्षिष्यामि, उक्तवान। और ये इधर भी है कुंभग्रीव। दूसरा है हृदम और सुधाम, भवधाम, सुधाम, भवधाम, उड्डयते और भ्रष्ट, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये उच्चारण ही करने हैं। आप बार बार इसको उच्चारण करना है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 आता है। यह है एक पदेन उत्तरत, यानी इसको एक शब्द में उत्तर दीजिए, यानी संस्कृत में देना है आपको। इसका जो क है, कूर्मस्य से किम नाम आसित, कछुए का क्या नाम था। तो आपको एक पद में देना है कुंभग्रीव, यानी कुंभग्रीवः, ये संस्कृत में, और इसका हिंदी अर्थ है कुंभग्रीव। ख, दूसरा प्रश्न आपके आ रहा है इसमें। ख, सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आए। तो कौन आए, मछुआरे आए थे ना। तो मछुआरे को संस्कृत में बोला जाता है देवराह, बहुवचन है, ठीक है। इसके बाद में ग, कूर्मा केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, यानी कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। तो यहाँ पर किस मार्ग से जाना चाहता था, आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से जाना चाहता था ना वो। तो इसका उत्तर हो गया आकाश मार्गेण, यानी आकाश मार्ग से। अब है आपका घ, लंबमान कूर्म दृष्टवा के अधावन, लटकते हुए, यानी जो लकड़ी का सहारा लेके जा रहा था वो लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े। कौन दौड़े, नागरिक दौड़े। नागरिक को संस्कृत में बोलते हैं पौराह। क्या बोलते हैं, पौराह। अब ये आपके एक पदेन उत्तर पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए, पूरे हो गए। अब है हमारा दूसरा प्रश्न, अधोलिखित वाक्यानि कम प्रति कथयति इति लिखत, यानी जो ये वाक्य दे रहा है, कह रहा है लिखित वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों को कौन किस से कहता है लिखना है आपको। अब आपको आना चाहिए जैसे यथा, यानी जैसे इसे उदाहरण दे रखा है एक, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, यानी प्रातः जो उचित होगा वह करना चाहिए। तो ये किसने कही, ये किसने कही थी, ये कही थी कथयति, यानी हंस ने, हंस ने कही ना। और किससे कहा, ये हंस ने यानी कुर्म से कहा, ठीक है।
अब है हमारा, ये तो उदाहरण दे दिया इन्होंने, सिर्फ एक लिखा है क कथयति और कम प्रति यानी कूर्म प्रति, हो गया ये उत्तर। अब इस प्रकार आपको ये दूसरे जो प्रश्न हैं इनका उत्तर भी इसी प्रकार देना है। अब ये पूछ रहा है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, यानी मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग में जाना चाहता हूँ, आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ, यानी मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। तो ये किसने कहा? कछुए ने कहा ना हंसों से। तो आपको क कथयति में लिखना है कूर्म और कम प्रति कथयति हंसों प्रति, ये इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, अगला है हमारा ख अत्र का उपाय, यानी इसका क्या उपाय है। अब ये किसने कहा? ये कहा हंस ने, हंसों ने, दोनों हंसों ने कहा। किससे कहा? कूर्म प्रति, कूर्म से कहा यानी कछुए से कहा। अब हमारा अगला ग अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये बात किसने कही? आपको पता होगा, ये कूर्म यानी कछुए ने कही। किससे कही? हंसों प्रति, हंस से, दोनों हंसों से कहा। ठीक है, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ, तुम सब राख खाओ, ये किसने कहा? कछुए ने कहा। किससे कहा? पौराण प्रति, यानी नागरिकों की प्रति की द्वितीया भक्ति आती है, इसलिए पौराण आया। हो गया कंप्लीट अपना। ये आपके जो प्रश्न दिए हैं, ये दूसरा प्रश्न या तीसरा प्रश्न हो गया आपके पूर्ण हो गया। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, इसमें दे रखा है आपके कि आपको ये देना है, इसकी मंजूषा दे रखी है। क्या दे रखी है? ये मंजूषा बनी हुई है, इसमें आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखते जाएंगे। ये मंजूषा बनी हुई, मंजूषा क्रियापदा पदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, यानी मंजूषा से क्रियापद चुनकर वाक्य पूरा करना है आपको। यानी इसमें जो क्रियापद है, ये मंजूषा बनी हुई है, ये इसमें क्रियापद दे रखे हैं, क्रियाएं दे रखी हैं, धातुएं दे रखी है, इसको आपको पूरा करना है। अब ये दे रखा है आपके, इसमें ये दे रखा है आपके क, थोड़ा सही दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, लेकिन आप पाठ्य पुस्तक में देखेंगे सही ढंग से। ये है हंसाभ्याम सह, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि। अब इसमें क्या आएगा? हंसों के साथ में कौन उड़ा? तो कछुआ भी उड़ा। तो उड़ा शब्द हमने भी बोला है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका जो धातु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उडीयते, यानी उडीयते, ये लिखा हुआ है यहाँ पर भी। ठीक है, इसमें से इसका उत्तर हो जाएगा उडीयते, ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा इसका उडीयते, यानी ये वाला इसका उत्तर हो गया। वहाँ पे आपको ये भरना है। ठीक है, इसके बाद में है आपके, इसके बाद में दूसरा प्रश्न है ख। ख दे रखा है आपके हम कसिदर अपि न। अब यहाँ क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं। अब क्या क्या मतलब अपन कछुआ कह रहा था ना, कुछ भी नहीं। तो अब आपको क्या लगना है इसमें? भाई बोलूँगा, यही शब्द आ रहा है ना। हाँ, तो इसमें आ जाएगा आपके वदिष्यामि। क्या आ जाएगा? वदिष्यामि। ये वदिष्यामि इसमें आ जाएगा यहाँ पे। ये वदिष्यामि जो शब्द है वो आपके यहाँ आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए आपके, इसके बाद में आपके ग जो आ रहा है वो है, थोड़ा सही नहीं दिख रहा है। हाँ, तो ग आ रहा है आपके, ग है इसमें ये हित कामना सुहृदाम वाक्यम न। अब जो हित कामना
सुहृदा कमल मित्रों के वाक्य को नहीं, अब यहाँ क्या आ जाएगा, अभिनंदित, यानी क्या आ जाएगा, अभिनंदित। अभिनंदित जानते हो ना आप, यानी प्रसन्नता से स्वीकार करना, अभिनंदित आ जाएगा इसमें, अभिनंदित प्रसन्नता से स्वीकार करना, इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला है, अगला प्रश्न है हमारा इसमें एक कुर्मापि तत्रैव, एक कछुआ भी वहाँ। अब यहाँ पर देखो रहता था, है ना, यही वाला प्रतिवसति, इसमें यही आएगा ना इसमें, तो ये इसमें आ जाएगा प्रतिवसति, इसमें ये वाला इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है इसी में विशेषता की पूर्ति करने में, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग से अन्यत्र यानी दूसरी जगह तो जाना चाहता हूँ, आया ना इसमें, और तो इच्छा में, चाहने को क्या बोलते हैं, इच्छा में, तो यहाँ पर इच्छा में आ जाएगा, ये जैसे इस जगह पे क्या आ जाएगा, इच्छा में क्या आ जाएगा, ये वाला इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला जो है प्रश्न है वयम ग्रहम नीत्वा कुर्म, हम सब घर ले जाकर, कुर्म यानी कछुए को क्या कर रहे हो, मतलब खा जाएंगे, यही बोल रहे थे ना। तो अब लास्ट में हमारा बस एक धातु की बची है, यानी कि यहाँ पर बचा है, वो हमें इसमें भरना है। ठीक है, ये वाला बख्शिश्याम, ठीक है, हम बख्शिश्याम के साथ में तमपुरुष का बहुवचन है, तो तमपुरुष के बहुवचन में ही धातु आएगी। इस प्रकार ये आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं या पूरे हो गए हैं, और इसके उत्तर इसी में मैंने समझा दिया है, लेकिन इसके उत्तर इसमें भी हैं। आप अपनी नोटबुक में इनमें से देखकर अच्छे राइटिंग में करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। अब ये प्रश्न नंबर 5 क्या है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपको। क्या देना है, यानी इसका पूरा जवाब देना है, एक पद में नहीं देना है। जैसे कश्यप पुत्र गंतुम इच्छति, यानी कछुआ कहाँ जाना चाहता था, तो आपको इसका आंसर देना है कश्यप अन्य हदम, यानी हदम बुलितो गंतुम इच्छति, कछुआ दूसरे तालाब में जाना चाहता था। तो इसका आंसर इसी में ही दे रखा है। ठीक है, इसी के नीचे में पढ़ती जा रही, समझाती जा रही आपको। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, लेकिन ये आपको याद भी करेंगे। अब है हमारा दूसरा प्रश्न प्रश्न है हमारा कि ये कह रहा है कि कश्यप कम उपाय वदति, कछुआ क्या उपाय कहता है। अब कछुआ क्या उपाय कहता है, कश्यप उपाय वदति, वो उपाय बता रहा है, युवाम काष्ठदंडम एक चंचवा धार्यत, अतः काष्ठदंड मध्ये अवलंबे युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, अर्थात कछुआ उपाय कहता है तुम दोनों एक लकड़ी, ठीक है, के बीच से पकड़ लो, मैं छड़ी के मध्य में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल पर आराम से चला जाऊंगा। ठीक है, यानी तो हिंदी हो गया, लेकिन आपको इसमें संस्कृत में लिखना है और आपके पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई है रहेगी। ठीक है, इसके बाद में है आपके दे रखा है लंब मान कुर्म दृष्ट्वा पौराकी महोदत, यानी ये कह रहे हैं कि लटकते हुए कछुए को देखकर कस्बेवासी क्या बोले लंब मान कुर्म दृष्ट्वा पौरावदत अहो महद आश्चर्यं हंसाभ्यां सह कुर्मोऽपि उदेति, यदि अयं कुर्म निपतति तदा वयं भक्षिष्यामः। लटकते हुए कछुए को देखकर कस्बेवासी बोले, अब वो बड़े आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, यदि ये कछुआ गिरता है तो हम खा जाएंगे। कौन बोले ये, पूरा नागरिक बोले। ठीक है, इसके बाद में आपके कुर्म मित्रयो वचनम विस्मृते किम अवदत, कछुआ मित्रों के वचन को भूल कर क्या बोला,
अब क्या बोला, भूल गया वचन तो, लेकिन क्या बोला वो, तो बोला कूर्म मित्रो वचना विस्मृते अवगत यूयम भस्म खादत, यानी कछुआ मित्रों के वचन को भूल कर बोला तुम सब राख खाओ। क्या बोला, तुम सब राख खाओ। इस प्रकार इसका भी पूर्ण वाक्य में उत्तर आपके पूरे हुए। अब हमारा प्रश्न नंबर आता है 6। ये जो घटनाक्रम के वाक्य दे रखे हैं इसको यानी घटना कर्मणा स्वर वाक्यानि लिखित, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य को लिखिए। अब ये जो वाक्य दे रखे हैं आपके च तक वाक्य दे रखे, च छ ज तक दे रखे हैं, क ख ग घ ण च छ ज झ तक, ठीक है। अब आपको ये क्या करना है, इसमें आपको जो दे रखे हैं इसमें आपको पाठ में पहले जो है ये वाक्य कौन सा वाक्य पहले आया इसको पहले लिखना है, ठीक है। अब हमारे जो हम पढ़ेंगे इन वाक्यों में पहला वाक्य क्या आया, कूर्मा हंसो सायता आकाश मार्गेण गच्छत पौरा कथेन वयं पतितं कूर्म खादिष्यामः कूर्मा हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसति स्म, और है आपके केचित् दिव्या सरस्तीरे आगच्छन् कूर्म अन्यत्र गन्तुमिच्छति स्म लम्बमान कूर्म दृष्ट्वा पौरा अधावन कूर्म आकाशपतित पौरे मारितश्च वयं स्व मतस्य कूर्मादि मारिष्यामः इति दिव्या अकथयत्। अब आपको इस वाक्य को जो पहले कौन सा वाक्य है ये समझाना है, बताना है, मतलब उसको क्रम से लिखना है। जो पहला वाक्य आएगा उसको पहले लिखना है। अब इसमें पहला वाक्य आया है आपके कूर्मा हंसो एकस्मिन् सरसे निवसन्ति स्म, ये वाला पहला आएगा, यानी जो आपका दे रखा है ग वाला पहला आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में दूसरा वाक्य आएगा आपके केचित् दिव्या सरस तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए, ठीक है। इसके बाद में ग वाला आएगा वयं स्व मत्स्य कूर्मादि मारिष्यामः, हम सब कल कछुए और मछली कछुआ आदि को मारेंगे, यानी मछुआरे ने ऐसा कहा, ये वाक्य आएगा। अब इसके बाद आएगा आपका घ कूर्मा अन्यत्र गन्तुमिच्छति, यानी कूर्मा यानी कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। इसके बाद आएगा कूर्मा हंसयो सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। इसके बाद आएगा लंबमान कूर्म दृष्ट्वा पौरा आधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर जब नागरिक दौड़े। अब पौरा कथेन, नागरिक बोले वयं पतिता कूर्म खादिष्यामि, हम गिरे, वो नागरिक जो वासी है ग्रामवासी नागरिक है वो हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। कूर्म आकाशात् पतित पौरे मारितश्च, कछुआ आकाश से गिर पड़ा, आकाश से गिर पड़ा और नागरिक द्वारा मार दिया गया, ठीक है। इस प्रकार आपके ये हो गए प्रश्न जो आपको क्रम से जमाने हैं, घटनाक्रम में कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, ठीक है। प्रश्न दे रखा है, अब आपका लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न जो दे रखा है वो है कहानी है जिसके कुछ शब्द दे रखे हैं। इसमें कह रहा है मंजुषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थान पूरित, मंजुषा से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति हुई थी। जैसे आपने कहानी पढ़ी थी ऐसे कहानी जिसको पूरा करना है आपको। अब ये कह रहा है इसमें मंजुषात् में क्या क्या दे रखे हैं, जलाशय, ठीक है, आचिंतयत वृद्ध पिता कोटरे और मत्स्य सर्प आदाय समीपे, ठीक है। ये इस प्रकार इसमें दे रखे हैं। और ये जो रिक्त स्थान है इसमें आपको भरना है। अब ये रिक्त स्थान उत्तर इसका साथ में है लेकिन मैं आपको समझाती जा रही हूँ। देखो एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म,
एक वृक्ष पर अनेक कौवे शाखा मतलब वृक्ष की शाखाओं पर अनेक कौवे रहते थे। ठीक है, तस्य वृक्ष से अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा कोटरी। ठीक है, एक सर्प अभी अवसत, यानी एक जो सांप, काला सांप उसे कोटर में सॉरी का एक सांप रहता था, तो यहाँ कोटरे शब्द आ जाएगा इसमें से। ठीक है, इसके बाद में ही आपके जो है वो दे रखा है कि काका नाम अनुपस्थितो सर्पः काका नाम शिशुन खादति स्म, यानी कौवों की अनुपस्थिति में जो सांप था वो शिशुओं को खा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अनुपस्थितो, तो यहाँ पर सर्प सांप खा जाता था तो सर्प आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब हमारा अगला इसमें आ रहा है, हम आगे में काका दुखिता आसन, दुखिता आ जाएगा इसमें, यानी कौवे दुखी थे। हाँ, तेसु एक वृद्ध, अभी काका में आ गया वृद्ध काका, उपाय चिंतित, ये सब इन मंजूषा में से छांट के लिखे हुए हैं। हाँ, वृक्ष से समीपे, ये सब इसमें से जलाशय आश्रित, यानी वृद्ध कौवा उपाय सोचा, वृक्ष के समीप एक जलाशय था यानी तालाब था, तत्र एका राजकुमारी समीप गच्छन, राजकुमारी स्नातुं जलाशयम आगच्छति, यानी स्नान के लिए उस जलाशय में आई। ठीक है, तत्र मैं समझा रही हूँ, आपको सब दिखता रहना चाहिए आपको। ठीक है, तत्र ते तम सर्वच मारेण, यहाँ पर जलाशय में आई, यहाँ से शिलायाम स्थित तस्याम आभरणम आदाय एक काक वृक्ष से ऊपरी अस्थापयत, और शिला में स्थित, शिला पर जो पत्थर से स्थित उसे आभूषण, उसके आभूषण लेकर एक कौवा वृक्ष के ऊपर बैठ गया। ठीक है, राजा सेवक का काका अनुसृते वृक्ष से समीपम आगच्छन, राजा के सेवक जो थे, जो उसके से पहरेदार से जो है रक्षक कौवे को अनुसृते यानी ढूंढते हुए या उसको पीछा करते हुए वृक्ष के पीछे समीप आए, वृक्ष के समीप आए। तत्र ते तम सर्पच मारे, उन्होंने वहां उस सांप को मारा। अतः एवोक्तम उपाय सर्व सिद्ध्यति, इसलिए कहा गया है कि तब उन्होंने मार दिया, इसलिए कहा गया है कि उपाय से भी सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इस प्रकार आगे जो ये बड़े इसका रिक्त स्थान इसमें भरे हुए हैं, उसका अर्थ भी दिया हुआ है, आप ध्यान से और आपको समझ के ये काम करना है। आप अपने नोटबुक में सारे प्रश्नों उत्तर को करेंगे। अब एग्जाम जो दे रखे आपके ये हैं, यानी ध्यान रखने योग्य बातें ध्यान देने चाहिए आपको कि हम कथा किससे ली गई है, पंचतंत्र से ली गई। किससे ली गई है? पंचतंत्र से ली गई है। और ये इस संपादन, एक ग्रंथ का संपादन करने वाले कौन है? विष्णु शर्मा है। और ये पंचतंत्र में जो 5 तंत्र समाहित है। ठीक है, 5 भाग कौन कौन से? मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि, विग्रह, लब्ध, प्रणाश, परीक्षित, है ना, ये है 5। ठीक है, इस प्रकार इसके बारे में बताया। स्मित पाठे अनवसरे भाषणेन कथम सर्वनाश भवति दर्शयति, इस पाठ में बिना अवसर बोलने से कैसे सर्वनाश हो जाता है ये बताया है, दर्शित किया गया है। कवचित मौन कार्य साधन होती, कहीं चुप रहना भी कार्य सिद्ध करने वाला होता है, जैसा कहा गया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? मूर्खो ही शोभते तावत यावत किंचित भाषते, यानी चुप रहना या मौन रहना
मूर्खों का आभूषण है। मूर्ख तब तक ही शोभा पाता है जब तक वह कुछ बोलता नहीं है, नहीं तो बोलने पर उसको पता लग जाता है। ठीक है, अब ये प्रश्न मैंने करवा दिए, प्रश्नों के उत्तर भी इसी में दे रखे हैं। आपको अपनी नोटबुक करने हैं और समझने हैं, याद भी करने हैं, और अब आपके इनका कक्षा परख भी होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।